Artificial intelligence could replace millions of jobs. AI based misinformation इतना ज़्यादा फैल रहा है. It's very hard to catch. They use social media accounts for that. उनका भी डेटा उसी में से ग्लीन हो रहा है. AI क्रिमिनल के लिए भी यूज होता है. वॉइस क्लोनिंग एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क आ गया. हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं अरुंधति फ्रॉम साइबरपीस. तो अरुंधति, मेरा मेन क्वेश्चन हमारा जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है रिलेटेड टू डीप फेक और एआई. तो राइट, तो मैं इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि करंट सिचुएशंस जो चल रहा है इंडिया और वर्ल्ड वाइड लेवल पे, जैसे आपने देखा डीप फेक्स कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया. तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि डीप फेक को, मतलब मेरा मेन ये है कि कैसे इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आज की डेट में और इस पे क्या पॉलिसीज हैं, इंडिया क्या कर रहा है, लॉ हमारा क्या कर रहा है. तो आई वांट योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट. लवली. सो देखिए, बिकॉज AI बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एज यू हैव नोटिस्ड, एंड उसी के साथ द मिसयूज ऑफ AI हैज़ ऑब्वियसली इंक्रीज्ड, राइट. तो जब भी हम अभी एज लॉयर्स एंड एज पॉलिसी रिसर्चर्स जब हम बैठ के देखते हैं कि क्या इफेक्ट्स हैं, प्राइमरली एक तो मोटे मोटे जो आपके साइबर क्राइम्स निकल के आते हैं आउट ऑफ AI, दैट्स इम्पर्सनेशन, चीटिंग एंड क्रिएटिंग फेक अकाउंट्स, वो सब तो है ही. बट आई डोंट थिंक एनीबडी रियली अंडरस्टैंड्स कि क्या डेप्थ है इन चीज़ों का, बिकॉज ये सब मिलिट्री में भी जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को भी अफेक्ट कर रहा है. लाइक इफ़ यू सी फ्रॉम अ वेरी इंटरनेशनल ब्रॉड पर्सपेक्टिव, अगर आप देखें तो लॉट ऑफ कंट्रीज आर यूजिंग AI बेस्ड मिस इन्फॉर्मेशन की फेक वीडियो स्प्रेड कर रहे हैं, फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, just so that they can create internal disturbances within the country, right? And a lot of countries are using it, and ये अभी की बात नहीं है. Like if you notice, बहुत टाइम से बहुत सारी countries use कर रही हैं, and it's a very common thing, right? And even in general, on a more domestic perspective से अगर हम देखें तो AI based misinformation इतना ज़्यादा फैल रहा है because it's very hard to catch, right? Every video looks exactly real, right? So it's very hard to sort of grasp that, and मोर ओवर यूजर नॉलेज नहीं है, लोग टेक्नोलॉजी है, बिकॉज टेक्नोलॉजी हमेशा न्यूट्रल रहती है. सो या तो आप टेक्नोलॉजी के साथ अच्छा कर सकते हो और यू कैन यूज इट एज अ बैड एक्टर, राइट. लेकिन लोगों में भी इतना नॉलेज नहीं है कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये फेक वीडियो है, बिकॉज सोशल मीडिया ने बेसिकली अब सबको जर्नलिस्ट बना दिया है आज के डेट में, राइट. सो एवरीबडी पोस्ट्स बट नोबडी वांट्स टू डू फैक्ट चेकिंग. तो ये बहुत एक बिगर प्रॉब्लम आ रही है फ्रॉम अ वेरी डोमेस्टिक लेवल. अगर हम देखें कि सब जस्ट बिलीव कर लेते हैं, बट कोई उस पे nobody stops and thinks कि is this even real or not, right? So that's one of the biggest things that we have observed of late. And in India अभी जैसे कि emerging technology, and I am not specifically speaking about AI, right? In general भी अगर हम देखें तो laws इतने great नहीं हैं. मतलब हैं, हमारे काफ़ी डेटा प्राइवेसी के ऊपर बहुत laws आए हुए हैं जो काफ़ी newer emerging technologies पे भी applicable है, ऐसा नहीं है, right? But more along the lines, it's not a comprehensive set of laws. अगर आप देखें हर different law है टेक्नोलॉजी में भी, पर कोई cohesive document नहीं है कि वो सब कुछ एक जगह compile करके करे. तो कंपनीज भी बहुत वो है, क्योंकि अगर 10 जगह पे चीज़ें spread out हो रखी हैं, राइट, तो आप 10 जगह compliance check करोगे तो of course you'll miss something out. तो इसलिए वो implementation of those laws भी इतनी great नहीं है. तो जो social media है, जैसे कि सबसे ज़्यादा यू सी AI being used in social media, right? At least in a domestic context अगर आप देखो तो that makes sense because the more misinformation you spread with AI, right? On a website. अब आप अगर नोटिस करो, कंपनी की जो कोई भी कंट्री की भी पॉलिसीज बनती हैं, एक गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज बनाएगा अपने ऑडियंस को, अपने सिटीजन्स का ओपिनियन ले लेके, राइट. एंड फॉर व्हाट दे यूज ट्विटर, दे यूज सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर दैट. सो उनका भी डेटा उसी में से ग्लीन हो रहा है, राइट. तो पॉलिसीज भी उल्टी बनेंगे अगर उल्टी इन्फॉर्मेशन आएगी. सो इट्स अ बैकड्रॉप, इट्स अ हिंड्रेंस फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द सिटीजंस कि इन्फॉर्म चॉइसेस नहीं बनेंगे. अगर आप कोई फेक वीडियो और अ पॉलिटिकल पार्टी आप सर्कुलेट कर रहे हो, तो एज एन इलेक्टोरल कैंडिडेट, लाइक आई वांट टू प्लेस माय वोट, आई एम अ वोटर, बट आई डोंट हैव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट. I have fake information, I have fake news, and I'm making a decision of voting on who's going to govern my country based on that fake video, right? So for me as a voter, it's violating my voters' right to information नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे को false information आ रही है. So ये बहुत varied areas में आप spread करके आप देख सकते हो कि AI
क्रिमिनल के लिए भी यूज होता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी यूज हो रहा है, और लॉज हमारी क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है तो इसलिए कंप्लायंसेस भी इतनी इजीली नहीं मीट हो पा रही हैं. अरुंधति, अभी डीप फेक के अलावा वॉइस क्लोनिंग एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क आ गया है. इसमें आपने सुना हो कि मतलब आपने एक मीम्स के तौर पर मोदी जी की वॉइस देखा हो जो इतना सर्कुलेट हुआ ऑन इंस्टाग्राम में. यस. तो ये कितना खतरनाक और घातक हो सकता है सोसाइटी के लिए, और इस पे क्या कुछ लॉज भी ऐसे हैं या कोई ऐसी पॉलिसी जिससे कि मतलब तुरंत जो विक्टिम है इसका वो जाके इसको पर्टिकुलर रिपोर्ट करे और उसको इस चीज़ का बहुत जल्दी. राइट. सो जैसे यू राइटली मेंशन्ड, इट्स बिकमिंग अ ह्यूज इशू. एक तो बात रही मीम्स की कि आप मीम्स के बेस्ड ऑन आप एआई यूज कर रहे हो मीम्स की, व्हिच आर ग्रांटेड फनी, बट फॉर पीपल हु आर नॉट दैट एजुकेटेड, राइट, जो लिटरेट नहीं है, रादर आई वुड से हु आर नॉट लिटरेट, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके लिए दे कांट इमेजिन कि एआई इतना, मतलब एआई जैसी टेक्नोलॉजी भी है, तो व्हेन दे हियर मोदी जी सिंगिंग they believe it, right? That's very likely, right? Again, that influences voter choice, that influences access to healthcare as well. तो ये सब चीजें भी हैं. अगर आप क्रिमिनली देखिए तो आपको पता है फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं आजकल, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, इवन हरासमेंट हो रही है, बुलिंग हो रही है, just based on of fake AI voices. So that's really scary. But from a more legal perspective, yes, because it's all fake, right? It's misinformation. So like if I track it down, in criminal law we have lot of options wherein you can sort of get it charged, penalized rather I would say. तो जैसे कि मिसरिप्रेजेंटेशन में आप पकड़े जा सकते हो, आप फ्रॉड के अंडर आप पकड़े जा सकते हो. ये सारे सेक्शंस हैं जो अप्लाई करते हैं, and especially with if it's a sexually explicit voice recording, right? Okay. I'm sure it's not just against women who face a fake AI voice, you know, sort of traumatizing them. Even it happens with men, also, right? So even for them, this would be amounting to circulating obscene material online, right? Or misusing, cyberbullying, stalking. मतलब बहुत कुछ चीजों में आ सकते हैं. Their identity also. Recently, one cases Exactly. like of big IPS officers like come into the market, like उनकी वॉइस को क्लोन करके और लोगों को फ्रॉड करना. इनफैक्ट अभी अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया और न्यूज में भी देखा होगा, तो स्कारलेट जोहानसन इज having a huge issue with one of the voice chats because she's like, I never consented to my voice being used for this platform. I don't know the platform exactly, but that's a very popular thing that's going on. So imagine as a human, it's so traumatizing for the person whose voice has been misused, for somebody who's listening or being threatened by that AI voice. And for example, as a parent, I know a lot of people who have reached out to me saying, मेरे को पैसे उन साइबर स्कैमर्स को देना पड़ा क्योंकि मेरे को मेरे बेटे की आवाज आ रही थी कि वो जेल में है, आप पैसे भेजो, हम पुलिस से हैं, राइट? एंड आवाज मेरे बेटे की ही आ रही है फोन पे भी. Where do they get this data from? Clearly there is some lack in privacy. आपका डेटा बेचा जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है. So all those kind of things that actually ends up does matter. So you have redressals. You can go ahead and file a complaint on cybercrime.gov. If you're a woman and it's a women-oriented issues, आप helpline पे भी आप कर सकते हैं. I think some of the reporting branches also have a very specific section for emerging technology crimes, right? So you can definitely go ahead and do that. I think 1098 is for children's and women helpline. So it's specifically targeted towards anybody, kids and women के लिए उनके साथ कुछ harassment हो रही है, sexual harassment हो रही है. You can definitely go ahead and file in those channels. Yes. आपने एक टर्म यूज किया है फेक न्यूज, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडेज एरा. सो कैन यू इलैबोरेट इट कि मतलब ये कितना ज़्यादा स्प्रेड हम सभी देख रहे हैं आज की डेट में. हम बिना वेरीफाई किए चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको ना देखते हैं व्हाट्सएप पे आया तुरंत उसको सर्कुलेट किया, और ये कितना डेंजरस हो रहा है अभी करंट. Absolutely. So fake news it's actually has a multifaceted use. Right. Okay, fake news या तो आप किसी के against obviously आप usually करते हैं, ठीक है, and the information at the outset is false. तो आपने जो first डाला it's along the lines of disinformation कि आप जबरदस्ती गलत information आप spread कर रहे हैं. Now the point is it's there in all and every operation of your life and of the ministries, right. all of them. So even आपके अभी because I'm talking so much about elections because अभी election just fresh खत्म हुआ है, right. उसमें आप देख लीजिए कितने फेक न्यूज़ है. और स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, इफ यू सी सेक्युलर टॉपिक्स में बहुत फेक न्यूज़ आती है कि आज इस रिलीजन के बंदे को उन्होंने लिंच कर दिया है, आज इस वाले ने उसको कर दिया है. तो इट्स ऑल जस्ट गियर्ड टुवर्ड्स
a very simplistic form की hatred. It's fake news always has a motive. In and of itself, obviously इसका कोई use नहीं है fake news का, right? And it's not like fake news अभी बहुत एक recent phenomena है. Fake news has been there since times immemorial. आप पुराने war times में भी देखिए, कोई भी आप नाजी हिटलर के टाइम पे देखिए, that was the agenda, that is the propaganda. You spread misinformation towards a particular sect of people. And in doing that, you deny them rights. It's also seen from a very international perspective on refugees. आप refugees को आप fake news और fake information दे रहे हो कि आपके escape routes ये हैं. आप इस वाली country के इस वाली footpath से आप जाओ. But when they do that, it's not there. They're just being lynched. Right. So all those things on a very if you zoom out and see, it's really a huge issue. Definitely. Yeah. Okay, so at last I wanna say is कि give some tips to the users so that they'll be more aware regarding the fake AI and Right. fake news, so that I think more than users, I would say कि even our laws currently धीरे-धीरे change हो रहे हैं. I would say. So for example, our Digital Personal Data Protection Act, all right? उसमें बहुत सारी mandatory चीजें हैं कि companies have to make sure that their user data is accurate and correct. And if you look at different organizations such as RBI या कोई भी sector specific e-commerce guidelines भी आप खोल के देख लीजिए, mostly companies के पास एक particular obligation रहती है to ensure for definitely कि आपका information सब correct है, accurate है. तो मेटी बहुत सारे गाइडलाइंस निकालती है. अभी रिसेंटली आई थिंक अराउंड 15th March 2024 या 2023 में दे टुक आउट AI गाइडलाइंस फॉर e-commerce businesses. एंड उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बात करी है कि अगर आप AI यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि दिस इज AI generated content. We do not take any liability for any results that come out because the information may not be accurate. Right. Ultimately, it's a machine. So they've told कि if you're using AI also in advertising or you're using AI for targeted advertising या browser history या behavioral patterns check करने के लिए, you have to make those disclosures. And this is especially relevant with respect to children, right? हमारे laws में specifically बोला है targeting, editing, predictive analysis and behavioral tracking for children is just not allowed. ये हमारे DPDP Act में बहुत specifically उन्होंने mention किया हुआ है. So there are laws. I mean, you can always look at guidelines from METI. You can always look at guidelines from Advertising Council of India, at Standard Advertising Council of India. That's the word. More along the lines, I think we are also looking at from a very international level perspective. I know a lot of countries are mandating labeling of content. So if there's an AI, I think Sweden has recently done this, or one of the countries, they've mandated that if an image is generated through AI or it's photographed or it's photo edited, you have to put a label on the image saying that this is AI generated or this is AI morphed. So those standards are also coming in. Right. And we see Europe, especially, they have just recently launched their AI Act. So imagine countries are doing their bit, and I'm sure Indian government is also doing their bit with, especially when I look at the new Digital India Act that will be coming along. And the whole idea of getting the Digital India Act is our IT Act is very outdated. It doesn't look at any of the newer emerging technologies and the issues that those pose. So all of us, at least in the legal field, we are all expecting that the Digital India Act is going to actually help us move towards a better future, definitely. Thank you Arundhati for your sharing valuable information to the user. And hopefully उनको ये पसंद आएगा और इस पे they'll look out and work out also. Definitely, so that they'll definitely. not get into the trap और वो इस चीज़ को समझें. Absolutely.